नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे अफ्रीका के जो बायर होते हैं वो किस तरह से फ्रॉड करते हैं इंडियन पीपल के साथ। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको मेरा लाइव एग्जांपल ही दिखाऊंगा। मैं आपको कुछ भी ऐसा वैसा नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको लाइव स्क्रीन दिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए, मेरा व्हाट्सअप चैट के स्क्रीनशॉट जो है वो मैंने यहाँ पे रखे हैं। यहाँ पे देखिए, उन्होंने सामने मुझे अप्रोच करा है, उसने स्क्रीनशॉट भी भेजा है मुझे कि आपकी ये कंपनी है, और इंस्टाग्राम से मैंने आपका नंबर देखा है। ठीक है, फिर हमने बोला ठीक है, क्या है कैसा है। उन्होंने पूछा आप अफ्रीका में एक्सपोर्ट करते हैं? मैंने बोला हाँ हम करते हैं एक्सपोर्ट। फिर उन्होंने बोला आपको क्या रिक्वायरमेंट है, तो उन्होंने बोला राइस का रिक्वायरमेंट है। फिर उसका कॉल भी आया, कॉल पे बात हुआ। ज़्यादा नेटवर्क नहीं था तो उस वजह से बात नहीं हो पाया। तो उसने बोला आपका नेटवर्क में प्रॉब्लम है। मैंने बोला ठीक है। फिर व्हाट्सएप पे बात हुआ। उन्होंने बोला आपका मिनिमम क्वांटिटी कितना है, तो हमने बोला भाई एक कंटेनर 20 फीट का कंटेनर रहता है, उसमें 24 टन आता है, तो 24 टन की मिनिमम एमओक्यू है। फिर उसने बोला ठीक है, हम एक कंटेनर से स्टार्ट करते हैं। फिर उन्होंने पूछा भाई आपने अफ्रीका में इससे पहले भेजा है कुछ? हमने बोला हाँ भेजा है, मोम्बासा पोर्ट हम भेजते हैं रेगुलर। फिर उन्होंने बोला ठीक है ओके, उसको भी मोम्बासा पोर्ट पे ही चाहिए, ऐसा बोला उसने। फिर हमने पूछा आपका टारगेट प्राइस कौन सा है, तो उन्होंने बताया $1050। कुछ राइस का वेराइटी भी नहीं पूछा उसने, कौन सी वेराइटी चाहिए, कौन सा स्पेसिफिकेशन चाहिए। ये सारी चीज़ आप नोट डाउन करना, मतलब कि भाई वो लोग किस तरह से फ्रॉड करते हैं ना, तो ये सीखने वाली बात है। उसको देख रहे हो, यहाँ पे आप कोई भी वेराइटी का नाम नहीं लिखा है कि मुझे 1121 चाहिए, IR64 चाहिए या कुछ भी चाहिए। फिर उन्होंने बोला ठीक है $1050 उसका टारगेट प्राइस है। हमने बोला हम 1070 तक दे सकते हैं CIF मोम्बासा। तो उन्होंने बोला ठीक है लेट्स डू एट $1060। हमने बोला ओके नो प्रॉब्लम। मतलब ज़्यादा नेगोशिएशन भी नहीं है, देख लो यहाँ पे ज़्यादा नेगोशिएशन भी नहीं है। व्हाट आर योर पेमेंट टर्म? फिर हमने बोला 50% एडवांस एंड 50% ऑन BL स्कैन BL। फिर उन्होंने बोला ठीक है आगे बढ़ते हैं, हमने बोला ऐसा बोला। फिर उन्होंने बोला कि मैं ओके हूँ 30% एडवांस एंड बाकी का बैलेंस स्कैन BL पे। तो हमने बोला ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसने स्क्रीनशॉट भेजा उसका कि ए नाम से आपको परफॉर्मा इनवॉइस बनाना है। तो हमने बोला ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, एड्रेस है। फिर उसके बाद उसने हमने उसको भेजा है परफॉर्मा इनवॉइस एंड कॉर्पोरेट ऑफर, फुल कॉर्पोरेट ऑफर जो FCO रहता है वो हमने भेजा कि भाई FCO और प्राइस वैलिड 7 दिन के लिए है। तो उन्होंने बोला 7 दिन नहीं चलेगा। फिर हमने बोला कि भाई ठीक है ओके, आपको टाइम लेना है ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हमने बोला कि भाई आप PO भेजो, परचेज ऑर्डर। फिर उन्होंने परचेज ऑर्डर भी भेज दिया। परचेज ऑर्डर भेज दिया, उसमें एक नंबर था। तो फिर मुझे डाउट लगा थोड़ा। तो फिर मैंने यहाँ पे देखिए, आप मेरा मेल ID दिखाता हूँ। मैंने ये मेल किया था गवर्नमेंट को, एम्बेसी को, वेरिफिकेशन के लिए कि भाई इसमें क्या है। वेरिफिकेशन करने के लिए मेल, बायर का हमेशा वेरिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पहचानते हो नहीं पहचानते हो तो भी आपको मेल वेरीफाई करना है। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि भाई बायर का पेमेंट टर्म तो सेफ है, लेकिन फिर भी मुझे वेरीफाई करना है कि बायर जेन्युइन है या नहीं है। उसका जो भी कंपनी का नाम था वो है, और उसका लेटर भी एक अटैच किया हुआ है। वो एक प्रोसीजर रहती है अफ्रीका में, जनरली इंपोर्ट करने से पहले गवर्नमेंट का परमिशन लेना पड़ता है कि क्योंकि अफ्रीका में क्या डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व रहता है वो थोड़ा कम रहता है। कई सारी कंट्री है अफ्रीका की, तो उसमें थोड़ा युगांडा है, सिबो केन्या है, तो वहाँ पे आपको अप्रूवल लेना पड़ता है बिफोर इम्पोर्टिंग। आपको डॉलर, अगर अफ्रीका से कोई भी कंट्री में डॉलर पेमेंट करना है तो गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है कि भाई ये मैं इंपोर्ट करना चाहता हूँ, तो आप मुझे अप्रूवल दीजिए कि मैं इतना फॉरेक्स रिजर्व बाहर भेज रहा हूँ। तो उसके लिए अप्रूवल लगता है। तो वो अप्रूवल का लेटर इसने देखिए यहाँ पे हमें
भेजा है ऐसा कि हमने बात किया था कि हमें वो करना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा। हमने बोला ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे $7,632 का एज एडवांस पेमेंट 30% इतना अमाउंट अभी मुझे इनिशियली भेजना है, तो उसके लिए अप्रूवल लेटर चाहिए। तो ये अप्रूवल लेटर उन्होंने बना के भेज दिया है मुझे युगांडा इंपोर्ट प्रमोशन बोर्ड की तरफ से। फिर ये लेटर मैंने अटैच किया था ईमेल पे एम्बेसी में कि आप मुझे रिवर्ट करिए, बायर जेन्युइन है या फ्रॉड है। फिर मुझे एम्बेसी से मेल आया, आप देखिए कि प्लीज़ रेफर टू योर ईमेल डेटेड रिगार्डिंग वेरिफिकेशन ऑफ कंपनी बेस्ड इन युगांडा। वी हैव वेरीफाइड द डिटेल ऑफ जाको फूड्स लिमिटेड विथ युगांडा रजिस्ट्रेशन सर्विस ब्यूरो। उसने लिंक भी भेजा है और यहाँ पे लिखा है कंपनी स्ट्रकऑफ है फ्रॉम URSB युगांडा बोर्ड से। And also the attached letter provided by you for verification does not seem to be genuine। यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि ये जो वेरिफिकेशन का लेटर है वो जेन्युइन नहीं है, और जो इंपोर्ट का लेटर है, तो इसलिए उन्होंने हमें ये बता दिया। सो यहाँ पे ये भी लिखा है, however mission may also like to bring into your notice that we have received many such cases of fraud wherein buyer seller are invited to the country and meetings are conducted in non-government premises by fraudulent elements which is later found to be scam. Therefore you are advised to be cautious and obtain appropriate bank guarantee from any company and also enter into legally binding contract or maintain an escrow account for safekeeping your monetary item बाय न्यूट्रल पार्टी, ऐसा लिखा। तो मतलब हमने फिर उसको थैंक्स भी बोला कि थैंक्स आपका, ये जो रहेगा आपने जो बताया हो, थैंक यू। फिर ये बायर हमें बोलते हैं कि भाई आपको हम पेमेंट करने के लिए हमें थोड़ा डाउट लग रहा है मुझे कि आप जेन्युइन है वो नहीं है। तो हमने बोला भाई आपको रेफरेंस चाहिए युगांडा का, तो हम रेफरेंस दे देते। फिर देखिए यहाँ पे मैंने उनको हमारा जो एक इम्पोर्टर है अफ्रीका में जो हमारे पास क्ले मंगवाता है, तो उसका भी हमने रेफरेंस दिया कि आप इनके साथ बात कर लो, आपको कैसा लग रहा है पार्टी। तो उन्होंने उसके साथ भी बात किया। फिर भी उसको ऐसा डाउट था कि भाई ये जेन्युइन है फ्रॉड है। हमें तो मालूम पड़ गया था कि भाई ये फ्रॉड ही है, तो हमें देखना था कि आगे जाके क्या होता है, ठीक है। तो फिर उन्होंने बोला कि भाई आपको एक साइट, यहाँ पे देखिए उन्होंने एक साइट भेजा कि इस लिंक पे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, GIE। उन्होंने पूछा आपके पास GIE नंबर है? तो हमने बोला डोंट नो अबाउट, क्योंकि पहली बार नाम सुना है। उसने बोला उसके फ्रेंड ने ऐसा एडवाइस दिया है कि आप इस पे रजिस्ट्रेशन करवा लो GIE में। तो फिर हमने बोला नहीं, आई डोंट नो। तो फिर उसने लिंक भेजा, देखिए यहाँ पे www.genuineimporterexporter.com, अभी ऐसा वेबसाइट बनाया है उसने। फिर उसने बोला आप देखो। तो फिर हमने बोला ठीक है क्या है, तो हमें एक बार जानना था। तो फिर इस वजह से हमने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन भी किया। देखिए यहाँ पे मैं वेबसाइट मैंने ओपन कर लिया, तो यहाँ पे हमने रजिस्ट्रेशन किया। फिर वो बोला कि भाई रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करो। मैं बोला ठीक है, आप रिक्वेस्ट भेजो। पहले हमने क्रिएट किया अकाउंट। क्रिएट करने के बाद उसमें प्रीमियम भरने का आता है, आप देखोगे ना, तो यहाँ पे देखिए। तो फिर हमने बोला भाई, उसने बोला फ्री में हो जाता है। मैंने बोला नहीं हो रहा है। फिर उसने बोला भाई मैं रिक्वेस्ट भेजता हूँ। तो मैंने बोला ठीक है भेजो आप। उसने रिक्वेस्ट भेजा। फिर यहाँ पे एक्सेप्ट करने जाते हैं ना, तो यहाँ पे देखिए बेसिक एंड प्रीमियम है। तो यहाँ पे आप जब तक ये प्रीमियम वाला $154 आप यहाँ पे नहीं पे करोगे, तब तक आप उसका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। और वो बोल रहा है कि भाई जब तक आप रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक मैं एडवांस पेमेंट नहीं डालूंगी। तो हमने बोला ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, नहीं मत करो। तो इस तरह से फ्रॉड होता है। तो आप कोई भी अनसर्टेन वेबसाइट पे जाके कोई भी रजिस्ट्रेशन मत कीजिए, वरना आपका पैसा चला जाएगा। कोई भी वेबसाइट पे आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना एज ए एक्सपोर्टर।
एज ए एक्सपोर्टर आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। जो भी यहाँ पे एक्सपोर्ट करने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए वही हमें चाहिए। जैसे कि BL हो गया, फाइटो हो गया, COO हो गया, फिर फ्यूमिगेशन हो गया, ये सारी चीज़ें है, अपेडा हो गया, तो ये सारी चीज़ चाहिए तो वो ठीक है। लेकिन अपने को जेन्युइनिटी साबित करने के लिए कोई भी वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। अगर आप रजिस्ट्रेशन के लिए कोई भी अमाउंट डालते हो तो पैसा चला जाएगा। तो इस तरह से अफ्रीकन कंट्रीज़ में फ्रॉड होता है। तो आप अमाउंट छोटी होती है, अमाउंट $154 ज़्यादा बड़ी अमाउंट नहीं है, लेकिन कोई भी अमाउंट हो, हम मेहनत से अगर पैसा कमा रहे हैं तो ऐसा कोई भी पेमेंट नहीं करना चाहिए। तो आप भी ऐसा कुछ ईमेल आता है या कोई भी सामने से अप्रोच करता है एडवांस, ज़्यादा लोग कहाँ पे फंस जाते हैं, एडवांस पेमेंट आ रहा है तो हम पेमेंट इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो कोई भी बायर एडवांस पेमेंट करने के लिए अगर अप्रोच करता है तो आपको ऐसी कोई भी वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। एडवांस पेमेंट आजकल बायर सामने से नहीं देते, आपको ऐसा बायर फाइंड करना पड़ेगा और उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे ही कोई सामने से आके आपको एडवांस पेमेंट नहीं देगा, तो ये हमेशा ध्यान रखना है। और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल फॉलो कीजिए। हम आपको ऐसे नए फ्रॉड अगर आएगा तो हम आपको अपडेट देते रहेंगे और नॉलेजेबल टॉपिक्स भी इसमें शेयर करेंगे। तो आप प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।